पौष्टिक आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाना हमें बीमारियों से कोसों दूर रखता है और हमारी लंबी आयु के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर लोग स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वाद पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो जंक फूड की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जंक फूड हमारी जुबान पर स्वाद तो भर देता है, पर साथ ही साथ हमारे शरीर को बीमारियों से भी भर देता है। ये जो जंक फूड का कल्चर आजकल हमारे देश में चला है, ये देखा जाए तो एक बहुत गलत धारणाएं प्राप्त कर चुका है। क्योंकि एक छोटा उदाहरण ये है कि अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है यंगस्टर्स में और बहुत फास्ट फूड टाइप का काम है, जहाँ पिज़्ज़ा हम खा लें। देखिए, पिज़्ज़ा एक हमारे भारतीय संस्कृति के लिए या भारतीय सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि पिज़्ज़ा जब हम खाते हैं तो जैसा कोई भी हम नॉर्मल फूड अगर खाते हैं, जैसे दाल चावल खाते हैं हम, तो हमारे शरीर के अंदर में एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे ही हम शरीर में कुछ, हम मुंह में कुछ डालते हैं तो सलाइवा रिलीज़ होता है, उसके बाद में उसको मिक्स करके एब्डोमेन में जाता है, उसके बाद में उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। और ये प्रोसेस शुरू करने के लिए जो बॉडी के अंदर में एनर्जी चाहिए होती है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी हमारे एब्डोमेन में है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी भोजन शैली जो है वो दाल चावल रोटी सब्जी स्वीट्स, इनको डाइजेस्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लेवल लगती है, वो एनर्जी उस एब्डोमेन के लेयर्स में पहले से स्टोर होती है। लेकिन जैसे ही आप पिज़्ज़ा, हॉट डॉग या बर्गर या ऐसा और कोई चीज़ खाते हो, तो इसको पचाने की और इसमें कितनी एनर्जी लगने वाली है, इसका सिस्टम हमारे एब्डोमेन को, हमारे लेयर्स को मालूम नहीं होता है। जंक फूड बनाने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट बन जाता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह चीज़ें हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। जब हम पिज़्ज़ा या ऐसे ही कोई जंक फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एब्डोमेन को जो पर्याप्त एनर्जी चाहिए वो नहीं होती है। फिर वो क्या करेगा? तो एब्डोमेन कहीं से फिर एनर्जी उधार लेता है, कहीं और ऑर्गन से एनर्जी उधार लेता है। ऐसे 3-4 जगह से वो एनर्जी उधार लेकर इस पिज़्ज़ा को, इस बर्गर को, इस हॉट डॉग को वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। अब देखिए, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे होता है। जैसे ही आपने कहीं से कोई एनर्जी वापस ली तो उसको वो एनर्जी वापस करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल आपने किसी मसल से एनर्जी ली एब्डोमेन ने कि भाई मुझे थोड़ी उधार दो, मुझे पचाने में थोड़ी ज़्यादा शक्ति लग रही है। अब ये शक्ति तो यहाँ वेस्ट हो गई। वेस्ट होने के बाद में वो उसने उस ऑर्गन को वापस भी नहीं किया, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 3-4 जगह से जो एनर्जी हमने ड्रॉ की थी उसको वापस नहीं की, तो वो वहाँ पर डेफिशिएंस हो गया, वहाँ पर कमतरता आ गई। ऊपर से आपने ये पिज़्ज़ा खाकर, बर्गर खाकर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू हमको मिलना चाहिए वो क्या मिल रही है? तो ज़ीरो। तो आप देखिए कि आपने पिज़्ज़ा खाने के बाद उसकी जो भरपाई है, जो एनर्जी लेवल की भरपाई की मैं बात कर रहा था, जो हमने बोरो की थी इधर उधर से, वो करीब करीब 800 दिन पूरी नहीं होती है। 800 दिन यानी कितने साल हो गए हैं? अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक बार खाने से ये जो आपका सिस्टम बदलता है, अगर हम हफ्ते में 2 बार 3 बार या रेगुलरली कोई पिज़्ज़ा और जंक फूड खाता है, तो उसका जो सिस्टम है वो कितना खराब, कितना अंडर नरिश्ड और कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप सोचिए। ये बच्चों में, वयस्कों में पता नहीं चलता क्योंकि शरीर स्ट्रांग होता है, ऑर्गन्स बड़े होते हैं, तो दे कैन हैंडल। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर जिस तरीके से हमारी खाने की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर ये फ्रीक्वेंसी वैसे ही रही तो ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और लेयर्स जब ख़त्म होते जाती हैं तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो आजकल कैंसर जो है वो बहुत उफान पर है, वो बहुत आसानी से पकड़ने के चांसेस हमारे यहाँ, इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब हो सकता है इससे। जंक फूड उस खाने को कहा जाता है जिस खाने में पोषक तत्व कम या ना के बराबर होते हैं और ज़्यादा कैलोरी, वसा, चीनी, सोडियम आदि रसायन तत्व पाए जाते हैं। आजकल शहरों में जंक फूड का चलन काफ़ी बढ़ गया है। रास्तों पर कई सारी जंक फूड की दुकानें सजी होती है और इन दुकानों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। इन दुकानों में जो भीड़ होती है उनमें सबसे ज़्यादा युवा दिखाई देता है। आज मेरा बर्थडे है, मैं यहाँ पार्टी दे रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स को। कैसा है कि ये जो है जंक फूड की बात ही अलग है।
भले ही वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी रहे मगर टेस्टी रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है। जल्दी घर पे बनाने की कटकट नहीं, कुछ नहीं, और ऊपर से इतना टेस्टी भी रहता है, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। आई लव जंक फूड। और आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे है और हम चाहते थे कि हमें एक अच्छी वाली पार्टी दे, और ये कम में बम है, इसलिए हमने उसे यहाँ बुलाया। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक पार्क में जो शॉप है, यहाँ का मुझे जो रोल है, पनीर रोल, मुझे बहुत पसंद है। और भाई यहाँ पे कम में भी मिलता है और अच्छा टेस्ट अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ पे मैं खाने आता हूँ। यहाँ का सैंडविच मेरा फेवरेट है, और उसके बाद में जब पानी पूरी की बात आती है तो उसको ना कैसे बोल सकते हैं। कई लोग समय के अभाव के चलते बाजार में जाकर खाना खाते हैं, पर वहाँ पर मिलने वाली लगभग सारी चीज़ें जंक फूड की सूची में शामिल होती है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमो आदि। एक्चुअली हमारा कॉलेज सुबह का होता है, और सुबह सुबह ना हमें बनाने के लिए टाइम रहता है ना लाने के लिए, तो भूख लगे तो क्या करें, तो मोमो ही सही है। इसलिए, और ये टेस्टी भी बहुत होता है, इसलिए हम आते हैं और यहीं पे खाते हैं। युवा वर्ग में जंक फूड के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि इन्हें पता भी होता है ये खाना इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर जंक फूड के लिए युवा वर्ग कोई कसर नहीं छोड़ता। आई नो ये हेल्दी नहीं है, लेकिन टेस्टी बहुत है, और टेस्ट के आगे हेल्थ हमेशा हार जाती है। ऐसा ना कि अभी इन लोगों को पार्टी देना था, अब घर पे बनाओ, ये करो, या फिर कोई बड़े होटल में जाओ, बहुत बजट लगता है। ये सब तो इतने भुक्कड़ दोस्त हैं मेरे कि बस इनको तो सब ऐसे ही होना, तो फिर इनको जंक फूड भी पसंद है, और ये वाली शॉप जो है इनको पसंद थी। हम यहाँ पे बहुत बार पार्टी करते हैं, तो तू भी हम में से एक ही है भुक्कड़। हाँ, सिर्फ हम ही नहीं, तुम भी खा रहे हो। हाँ, मैं तो खा ही रहा हूँ। ये देख रहे हो मेरा फेस, मेरी दाढ़ी मूँछ में पूरा फंस जाता है, फिर भी मैं खाता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। अगर बात की जाए जंक फूड में पाए जाने वाले तत्वों की, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और वसा पाया जाता है, जैसे मैदा और डिब्बों में बंद सॉसेज और हानिकारक मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर इससे भी ज़्यादा हानिकारक है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मैंने ये देखा है कि हमारे शहर में जो नूडल्स बनते हैं, अपनी आंखों से देखा है मैंने कि वो किस तरीके से बनाते हैं। कुछ मैदा जैसा प्रोडक्ट होता है उनके पास में, और काफ़ी सारा वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं। वो ऑयल कौन से कैटेगरी का होता है वो मुझे नहीं पता है, और उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारा कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एग्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए, और उसके साथ में ग्लूटेन इस्तेमाल किए जाने चाहिए, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। मुझे यही दिखा कि वो एक आटे जैसा, मैदे जैसा प्रोडक्ट लेते हैं, जो उसका अल्टरनेट होता है कॉर्नफ्लोर का। ऑयल लेते हैं, ऑयल की कैटेगरी भी पता नहीं चलती है, क्योंकि जनरली ब्रांड्स इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो है नहीं, और वो ब्रांड्स शायद यहाँ मिलते भी नहीं होंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट एग्स की जगह पे और ग्लूटेन की जगह पे वो क्या इस्तेमाल करता है, वो तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मुझे दिखे नहीं। कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि जंक फूड में पाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट से लोगों में माइग्रेन, सीने में दर्द, तंत्रिकाओं पर प्रभाव, मोटापा बढ़ना, बदहजमी, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हड्डियों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, दांतों का सड़ना, विटामिन की कमी और डिप्रेशन, ऐसे कई प्रकार की बीमारियां होती है। मुझे लगता है जंक फूड खाना जो बच्चों में आजकल ज़्यादा प्रचलित हो गया है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जंक फूड खाने से कई बीमारियों का कारण है। ये फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, और आपकी कैंडीज़ हैं, चिप्स हैं, तो ये फास्ट फूड और जो जंक फूड है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है आजकल, ये कई बीमारियों की जड़ है। बीपी बढ़ सकता है इससे, और बीपी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इसकी वजह से अंजाइनल पेन भी पाया गया है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जंक फूड खाना जो है बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है, और बच्चों को ये सिखाएं कि दाल चावल सब्जी रोटी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह से बच्चों को ये भी समझाएं कि जंक फूड जो है वो छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोटापे की समस्या काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है। भारत में मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है।
वहीं भारत में 40 मिलियन यानी 4.6 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। जंक फूड खाने से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स है हमारे शरीर पर, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि इट्स केम फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। इट मीन्स इट इज़ नॉट आवर कल्चर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, it is not balanced diet. It is a instant recipe. जिस तरह समय की कमी की वजह से वहाँ के लोग चलते फिरते कोई भी फूड खा लेते, फॉर एग्जांपल हॉट डॉग या पिज्ज़ा या बर्गर, ये आहार शैली हमारे भारतीय हवामान के अनुसार या भारतीय आहार शैली के अनुसार फिट नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है। पूरी तरह एडॉप्टेड है फॉरेन से, यानी अब्रॉड से, पाश्चिमात्य देशों की तरफ से। तो सबसे पहला उसका साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि फूड पॉइजनिंग। ज़्यादातर देखा गया है कि अधपका या आधा कच्चा खाना खाने की वजह से या नूडल्स खाने की वजह से दे आर नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट इन आवर इंटेस्टाइन। इट मीन्स फूड पॉइजनिंग, खाना हजम नहीं होना। कारण असमय यानी कम समय में या कम आयु में आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों में भी मोटापा दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो खाने की वजह से। और इस वजह से क्या होता है, नेचुरल जो भूख है वो मर जाती है और बार बार खाने की इच्छा होती है। उसमें जो एक MGM नाम का एक तत्व रहता है, उस वजह से बार बार खाने की इच्छा होती है, उसकी टेस्ट भी हमें अच्छी लगती है। उस वजह से हम दाल, चावल, रोटी या सब्जियां खाने को कतराते हैं। आज के युग में लोग जंक फूड खाना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, पर शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त व निरोगी रखने के लिए रोज़ाना व्यायाम जरूर कर सकते हैं। और ऐसे कई तरह के उपाय हैं जिससे जंक फूड से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जैसे रोज़ सुबह जल्दी उठना, भरपूर पानी पीना, मेडिटेशन करना, योगा करना। डाइजेशन पे सीधे सीधे इसका बुरा असर हो रहा है। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से मलाव रोग या बद्धकोष्ठता या पेट साफ नहीं होना या कड़क संडास होना, ऐसी चीज़ें हो रही है। उस वजह से उसका पाइल्स में रूपांतर होता है। और आखिरी और सबसे बड़ी वजह एनीमिया यानी रक्ताल्पता। यानी पहले हम पूरी तरह बैलेंस डाइट लेते थे, यानी अपने आहार में दाल, सब्जी, चावल, रोटी, छाछ या सलाद, ये सब चीज़ों का समावेश हम करते थे। लेकिन आजकल कम समय में और ज़िंदगी ज़्यादा दौड़ आने वाली, जो बोलते हैं ना, फास्ट होने की वजह से, लाइफस्टाइल अपना फास्ट होने की वजह से चलते फिरते हम खा रहे, कैसे भी खा रहे। उस वजह से ये सब चीज़ें जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ों का समावेश अपने आहार में नहीं होने की वजह से कारण रक्ताल्पता निर्माण हो रही है। और ये सब की वजह से अभी देखा जा रहा है, रिसेंटली देखा जा रहा है कि इंटेस्टाइन कैंसर के जो पेशेंट है, ये इनमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं मित्रों यही कहना चाहूँगा कि अपनी आहार शैली आप अपनाओ, जिसमें सब चीज़ों का समावेश हो, और ये जो पाश्चात्य शैली है उसका अनुकरण करना बंद करो।